और जो लाइफ है, अगर ये बिल्कुल आसान होती, चैलेंज ना होते, कोई प्रॉब्लम ना होती, तो क्या आप उम्मीद करते हो कि लाइफ हमारी बहुत मज़ेदार होती? मैं इस चीज़ की कभी उम्मीद नहीं करूँगा कि अगर हमारी लाइफ में चैलेंज ना होते तो लाइफ मज़ेदार होती। नहीं, सच चैलेंज ही है जो हमें लाइफ में जीने का मज़ा देते हैं। बेशक हम इस चीज़ को नकार सकते हैं, पर सच यही है, सच यही है। मैंने अब तक की अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को महसूस किया है और बहुत कुछ देखा है और उनसे सीखा भी है, जो कि सबको ही करता है। सभी ऐसा करते हैं, सभी अपने स्टेज से कुछ ना कुछ सीखते हैं जैसे वो लाइफ में ग्रो होते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि लाइफ है हमारी, जो लाइफ है, अगर इसमें चैलेंज ना होते तो लाइफ इतनी मज़ेदार ना होती। चैलेंज ना होते तो लाइफ मज़ेदार ना होती। और बस यही है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत होती हैं, छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और हार भी मान जाते हैं कई बार। पर पता है क्या है, एक बात मैंने जो नोटिस करी है, मैं उसे ज़रूर बताऊंगा, और वो ये है कि जैसे हम अपनी एक प्रॉब्लम से जीत जाते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम और मिलती है, एक नया चैलेंज। तो हमें ये फील होता है कि जो ये मेरी न्यू प्रॉब्लम है, ये जो नई समस्या है, ये पहले वाली समस्या के मुकाबले काफ़ी मुश्किल है। हाँ, सबको यही लगता है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसने पहले जो उसकी प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व कर लिया है। पर ऐसे नहीं है, हमारी आने वाली प्रॉब्लम्स बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, पर ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होगी जिसे हम नहीं सुलझा सकते। ठीक है, तो परेशानी को लेकर तो मैं इतना ही कहूँगा कि बस पेशेंस ही काफ़ी है इसे सॉल्व करने के लिए, और हिम्मत ना हारना आपका हथियार हो सकता है इस परेशानी से लड़ने के लिए। हाँ, आपकी हिम्मत ही आपका साथ देगी, और आप ही एक ऐसे हो जो जानता है कि मुझे अपनी प्रॉब्लम से कैसे निपटना है, मुझे कैसे लड़ना है इससे, मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। प्यार से, जैसा आपको सूटेबल लगे, अच्छा लगे या फिर आसान लगे। ठीक है, तो इसे मुझे लगता है कि आप समझ चुके हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। हमें हमेशा ऐसा महसूस होता है या फिर ऐसा दिखाई देता है कि एक मैं ही हूँ ऐसा जो परेशानी में हूँ, और जो बाकी लोग हैं जो मेरे आसपास हैं वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, वे सभी अपनी लाइफ से खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी, और एक मैं हूँ जो परेशान हूँ। पर क्या आपने कभी खुद से ये पूछने का कष्ट किया है कि आखिर मैं परेशान क्यों हूँ? शायद आप यहाँ सच बोलो खुद से, और खुद से ये जानो कि मैं आखिर क्यों परेशान हूँ, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी परेशानी से उभर सकते हो, और आपको अपनी जो खुशियाँ हैं वे नज़र आएंगी। आपको भी जो दुनिया बेरंग नज़र आ रही थी वो रंगों से भरी हुई नज़र आएगी। पर ये सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। हाँ, सब कुछ हम पर ही निर्भर करता है, हम पर। और हम पर निर्भर इसलिए करता है क्योंकि हम ही मालिक हैं अपनी हर उस चीज़ के जो हम चाहते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि हम ही जिम्मेवार हैं अपनी हर घटना के,
हर उस चीज़ के या फिर हर उस काम के जो हम करना चाहते हैं या फिर हमने अभी तक किया है। मैं बस यही कहूँगा कि बस कमज़ोर इंसान क्या करता है पता है आपको? वो सहारा ढूंढता है, सहारा, और वक्त का इंतज़ार करता है। वो हमेशा ये सोचता है कि मेरी लाइफ में एक अच्छा वक्त आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। अगर मैं मानूं, अगर मेरी मानूं तो मैं इन बातों पर कभी विश्वास ही नहीं करता कि एक अभी बुरा वक्त है और बाद में अच्छा वक्त आएगा। तो मैं नहीं मानता इन बातों को। मैं तो अपने ऊपर विश्वास करता हूँ पूरी तरह से। और जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे ये लगता है कि सब कुछ करने से होता है। अगर आपको अच्छे वक्त की ज़रूरत है तो आपको अच्छा वक्त लाना होगा। एक आप ही ऐसे हो जो एक अच्छा वक्त ला सकते हो अपने लिए, कोई दूसरा ऐसा नहीं होगा। हाँ, लोग मदद करते हैं आपकी, जैसा आप चाहोगे वो आपकी मदद करेंगे, हर जगह मदद करेंगे, आपको मदद मिलेगी। पर आप जो चाहते हो वो आपको खुद करना होगा, और मदद भी आपको जब ही मिलेगी जब आप चाहोगे। हाँ, सुनने में थोड़ी पेचीदा है ये, पर ये सच है। आपके साथ वही होता है जो आप चाहते हो, कोई भी हो या फिर मैं भी हूँ। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो ये मेरे साथ हो रहा है, या फिर मैंने ऐसा किया है। हाँ, ये भी कहना सही है कि मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा करा है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इस बात को भी हम नकार नहीं सकते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं नकारूंगा इस बात को कि मैंने ऐसा किया है इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हाँ। मेरी बातें आपके लिए क्या मायने रखती हैं, और आप मुझे क्यों सुनना चाहोगे या फिर क्यों सुनते हो, ये मैंने आप सब लोगों पर छोड़ दिया कि आप मुझे क्यों सुने। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओगे कि आप मुझे क्यों सुनोगे, या क्यों सुनना पसंद करते हो, या फिर मुझे क्यों सुनते हो आप। ठीक है, तो हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि जो भी हो रहा है मेरे साथ, हमारे साथ जो होता है, उसका जो जिम्मेवार है वो कौन है? उसका जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ, ये कहना सही होगा कि उसके जिम्मेदार हम ही हैं जो हमारे साथ हो रहा है। और अगर आप इस बात को नकारते हैं तो मुझे लगता है कि आप सबसे बड़े दुश्मन हैं अपने। और ठीक है, आपको समझ आया होगा, मैंने यही बताया कि जो भी आपके साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं, आप हो। और हाँ, दूसरी बात ये है कि हम हमेशा अपने आप को सही समझते हैं। हमें लगता है कि हम सही हैं। हाँ, हमें ऐसा ही लगता है, हमें हमेशा लगता है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। अरे क्या थोड़ी पेचीदा है, पर ये सच है। मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, हम सभी ऐसा करते हैं कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, पर ये सही नहीं है। हम गलत हो सकते हैं, और अगर हम गलत हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि मैं गलत हूँ। अगर आप ये मानते हो कि मैं गलत हूँ तो ये आपकी एक बहुत 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 बड़ी सुधार होगी। आपने पहले सुधार कर लिया कि आपने ये एक्सेप्ट किया है, ये माना है कि हाँ, मुझसे गलती हो सकती है, मैं गलती कर सकता हूँ, और मुझसे गलती हुई है तो मैं इसे सुधारना चाहता हूँ। ठीक है। और हाँ, जब तक आप अपनी गलतियाँ नहीं देखोगे, नहीं मानोगे, आप उन्हें कैसे सुधारोगे? इम्पॉसिबल है ना। तो पहले आपको अपनी गलतियाँ माननी होगी। हाँ, जब भी आप उन्हें सुधार पाओगे तो आप अपने अंदर देखो, और ये
महसूस करो और इतने अंदर झांको ताकि आपको ये पता चले कि हाँ मैं गलत हूँ। लेकिन अगर आप गलत हो जब भी आपको खुद को गलत ठहराना है। ऐसा नहीं कि आप सही हो फिर भी आप खुद को गलत ठहराते हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आप गलत हो, मैं ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं मैं गलत नहीं हो सकता, और ये वो और इस बात को वो इसलिए कहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि क्या लगता है कि मैं सीनियर हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता, मैं बड़ा हूँ, मुझसे गलती नहीं हो सकती। मैंने वक्त को गुजरते हुए देखा है। और वो अपने जो यंगर से, जो छोटों पर गुस्सा उतारता है कि हाँ तुम गलत हो सकते हो। जैसे आपको अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आती हैं, आपको लगता है कि मैं सीनियर हूँ, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, पर ये सही नहीं है। बड़े भी गलतियाँ करते हैं, सभी गलतियाँ करते हैं। गलतियों का ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि अगर जो छोटा है वही गलती करेगा या जो बड़ा है वो हमेशा सही होगा, ऐसा नहीं है। गलतियां सभी से होती हैं। तो सबसे पहले अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो आपको पहले खुद को गलत ठहराना होगा। वहां गलत ठहराना होगा जहां आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, और आप बेहतर बन सकते हो। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हम हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। सबका तो नहीं पता, पर मैं हमेशा अपनी लाइफ में, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, तो मैं हमेशा ये चाहता हूं कि मैं हमेशा बेहतर करूं। जो है मेरे पास अभी, मैं इसे और निखार सकूं। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं हमेशा अच्छा बनूं और अच्छा बनूं। पर मुझे ऐसा करने में खुशी मिलती है, और मेरा मानना ये भी है कि मुझे लगता है कि अच्छाई का कोई अंत नहीं है। ये सही है कि अच्छाई का कोई अंत नहीं है, बुराई का अंत है। और बुराई का अंत पता है कहाँ है आपको? बुराई का अंत अच्छाई पर आकर हो जाता है। ये सच है कि आप कितना भी बुरा क्यों ना करो, कितना भी बुरा क्यों ना करो, और आप कितने भी बुरे क्यों ना हो, आपको लास्ट में सच को ही अपनाना होगा। हाँ, सच ही अपनाना होगा। मैं ये नहीं जानता अभी कि लोग मेरी इन बातों को किस आधार पर रखकर इनसे कुछ चीज़ें सीखते हैं, पर मैं ये चाहूँगा कि जिस आधार पर मैंने बातें करी हैं, अगर इन्हें उसी आधार पर रखकर ही कुछ सीखना चाहें तो बेहतर होगा उनके लिए। मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरी बातों को किसी और दूसरे बेस पर समझा जाए, किसी और आधार पर समझे वो। मैं नहीं चाहता कि मेरा एक लेक्चर किसी लड़ाई झगड़े की वजह बने, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी तरीके का झगड़ा, किसी भी तरीके का झगड़ा, समझ रहे हो ना आप? हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जो अच्छाई है वो अनंत है, और जो बुराई है उसका अंत हो जाता है अच्छाई की जगह पर आकर। क्योंकि हमें अगर कुछ बेहतर करना, हमें सुधार करना है, तो हमें अच्छाई का ही सहारा लेना होगा, सच का ही सहारा लेना होगा। तो ठीक है, आज यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई सीख के साथ, कुछ नए सुधार के साथ, और एक नई सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ। हाँ, तो नए परिवर्तन के साथ मिलते हैं फिर। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से।